एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो करने हैं 29 से 50 और 83 से 110। और इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है 29 से 50, उसमें इंटीग्रेशन हमने करनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इन्वॉल्विंग ई। तो सबसे पहले तो इसके डेरिवेटिव का फार्मूला देखते हैं ताकि हम उसको रिवर्स करके इंटीग्रेशन का फार्मूला बना सकें। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? सर यही होता है डेरिवेटिव। यही होता है। जी सर, तो ई की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, वो 1 ही हो जाएगा सर। वो 1 हो जाएगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑपोजिट है वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ द आंसर। ऐसे ही है। तो इसका यस मतलब सर। ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन है ई की पावर एक्स की, वो भी क्या होगी? वो भी हो जाएगी ई की पावर एक्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा पॉइंट जो मैं बताने लगा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन आपको याद होगी, वो हम किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। ई की जो पावर होती है उसको हम कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यू के इक्वल। लेकिन अगर आपने उसके अलावा क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बताने लगा। नंबर 1, अगर आप ये देखें कि ई की पावर में एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ई की इंटीग्रेशन हमेशा ई ही होती है अगर ई की पावर का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट हो, पहली कंडीशन। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि ई की पावर ए एक्स प्लस बी, इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स प्लस बी ही होगी। अब मुझे आप बताएं कि ई की पावर में जो ये ए एक्स प्लस बी आ रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या है? सर एक्स। एक्स डेरिवेटिव है। एक मिनट सर, ए एक्स प्लस बी, बी तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए सर होगा ए या एक्स होगा? होगा, ए होगा होगा। सर, ए होगा। तो ए तो एक कांस्टेंट है ना। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस पे क्या करना है, इस पे हमने डिवाइड करना है। ठीक है, डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव में हम पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। हर वो काम जो डेरिवेटिव में हम करते हैं उसका उलट इंटीग्रेशन में होगा। तो अगर मैं आपसे इसका डेरिवेटिव पूछता यस। ई की पावर एक्स प्लस बी का, तो आप कहते हैं इसका डेरिवेटिव यही होगा और इसकी पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि यहाँ पर हम उसकी पावर के डेरिवेटिव से क्या करेंगे? डिवाइड डिवाइड करेंगे। करेंगे। कब करेंगे? जब इसकी पावर का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके सर। अब मैं इसको जो जनरलाइज करने लगा हूं वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब भी अगर अगर ई की पावर एक्स का, ई की पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नहीं है, तो फिर किस तरीके से करना है? तो इसको हम कहते हैं, ये जो मोस्ट जनरलाइज रूल बनेगा, ई की पावर में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? फिर इसकी इंटीग्रेशन ई ही होगी। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन फिर ई ही होगी, ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज करें कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ई की पावर एक्स स्क्वायर, बल्कि मैं इसको इस थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। मैंने इसको क्वेश्चन को इसलिए इस तरीके से लिखा है ताकि आपको ये याद रहे कि जब हमने वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी उसमें और इसमें फर्क क्या है। जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं होनी, क्योंकि यहाँ पर e की पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है और e की पावर में जो एक्स स्क्वायर आ रहा है इसका डेरिवेटिव क्या है e की पावर का? जी एनीवन? e की पावर में एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 2x। 2x होता है। ये पावर का जो डेरिवेटिव है ये साथ मौजूद होना चाहिए। अब ये देखें आपके पास साथ x मौजूद है, क्या चाहिए हमें? हमें सर सिर्फ 2 क्या चाहिए?
2 चाहिए, चाहिए। तो इंटीग्रेशन में हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने बाहर डिवाइड कर दिया, और इसको अगर हम थोड़ा सा जरा तरतीब से लिख लें तो ये बनेगा e की पावर x स्क्वायर, और x को हम बाद में लिख देते हैं इंटू 2x dx। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो हमें ये वाली फॉर्म, ऊपर वाली फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है। e की पावर में एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, और e की पावर का जो डेरिवेटिव था वो कांस्टेंट नहीं था, वो वेरिएबल था। इसलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की, ये 1/2 तो बाहर लिखा हुआ है ना, इसलिए e की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e की इंटीग्रेशन e ही होगी प्लस सम कांस्टेंट। तो अगर e की पावर का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट होगा तो तब डिवाइड करते हैं, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसका डेरिवेटिव हमने साथ बनाना है, और तब e की इंटीग्रेशन क्या होगी, e ही होगी। ये पेज जो आपके सामने मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, ठीक है, इसकी मदद से ही सारे क्वेश्चंस होने हैं, और हाँ जी, इसी की मदद से सारे क्वेश्चंस होने हैं। अभी आप लोग इसके क्वेश्चंस शुरू कर दें। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं उसके, उनको यूज करते हुए 29 से 50 तक करने हैं, और इनमें दोबारा से बता रहा हूँ आपको, जहां जहां पर e की पावर का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट होगा उस पर एज इट इज डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सर तो आज से जैसा कि 50 तक करना है, आज से सॉरी, 50 तक करना है, आज से हाँ जी 50 बस, तक करना है। हाँ ठीक 50 है तक ही बस, ताकि एक ही ठीक है। कैटेगरी आज जो है ना वो एड्रेस हो गए। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 35 है, उसमें e की पावर x/2 है, और x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर x/2 ही हो जाएगी, और डिवाइड करेंगे 1/2 पे, और उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे नेचुरल लॉग 4 से नेचुरल अरे लॉग 2 2 की पावर x/2 बन जाएगा ना। क्या बनेगा, हाँ 2e की पावर x/2 बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/2 होगा तो वो ऊपर ठीक आके है, क्या हो जाएगा, 2 की 2 पावर। बन जाएगा। 37 क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो e की पावर में अब जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नहीं है, तो हम उसका डेरिवेटिव साथ बनाएंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, स्क्वायर रूट r का 1/2 इंटू स्क्वायर रूट r, और आप गौर करें कि 1/स्क्वायर रूट r मौजूद है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा सर, तो मुझे ये ये नहीं समझ आता कि अगर 2 डिनोमिनेटर में होगा तो वो ऊपर किस तरह से आएगा। मतलब हम तो ये करते थे ना कि वेरिएबल हो तो उसको हम लोग ऊपर लाते थे न्यूमरेटर में। किसमें किसमें ऊपर लेके आएंगे हम इसको, 35 में सर। 35 में e की पावर x/2 का जो इसकी इंटीग्रेशन होगी, e की पावर x/2 डिवाइडेड ठीक बाय है 1/2, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, 2 वो ओवर ऊपर आ 1/2, जाएगा। हाँ वो ऊपर 2 पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी भी क्वेश्चंस में आपने करना है कि या तो e की पावर जो जो भी फंक्शन हो उसको या तो आप u सपोज कर लें, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में हम जो भी e की पावर आपको नजर आए हम उसको सपोज कर सकते हैं, बशर्ते ये कि उसका डेरिवेटिव साथ बन सके, ये याद रखना है। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में 37 में, 39 में, 41, 43, 45, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं इन सब में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और डायरेक्टली भी किया जा सकते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, इवन 46, 47 और 48 में भी ऐसा हो सकता है। 49 एंड 50 आर डिफरेंट। ठीक है, जिनको कंप्लीट करें और नेक्स्ट टाइम हम मजीद प्रोसीड करेंगे।